आप लोगों के क्वेश्चन थे कि मैम हमें लिकोप्लेकिया यानी कि जो मुंह पे सफ़ेद दाग धब्बे होते हैं मुंह के अंदर, उसकी परेशानी थी। हमने ट्रीटमेंट लिया यानी कि इलाज करवाया, ठीक हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि फिर से वो जो चीज़ें हैं रिपीट हो रही है हमारे मुंह के अंदर, फिर से दोबारा सफ़ेद धब्बे हो रहे हैं। तो क्या ये हमेशा के लिए ठीक नहीं होता है? तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, जो लिकोप्लेकिया होता है, मुंह के अंदर जो सफ़ेद दाग धब्बे होते हैं, आप सभी को पता है। जिनको भी ये प्रॉब्लम होगी, नो डाउट उनको ये जानकारी होगी कि ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्री कैंसरस कंडीशन होता है, यानी कि कैंसर से पहले का स्टेज होता है। तो आपके जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि क्या ये परमानेंट ठीक नहीं होता है, यानी कि हमेशा के लिए ठीक नहीं होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये परमानेंट ठीक हो जाती है, हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो फिर आपके में ये रिपीट क्यों करता है, इसे हम समझेंगे। एंड जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को डिटेल में पूरा अंत तक जरूर देखिए। एंड जो भी चीज़ें बताई जाएंगी आप अपने आप में सुधार करिए। 100% आपके अंदर भी जो ल्यूकोपेकिया की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी एंड फिर दोबारा से रिपीट नहीं होगा। सो गाइस, पहले हम समझेंगे कि आखिर ये लिकोप्लेकिया है क्या। तो लिकोप्लेकिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्री कैंसरस कंडीशन होता है। एंड इसमें वाइट पैचेज या वाइट स्पॉट के फॉर्म में आपके मुंह के अंदर दिखता है, सफ़ेद दाग या सफ़ेद धब्बे जैसे दिखते हैं। ये नॉन स्क्रैपेबल होता है, अगर आप इसे खरोंचते हैं तो ये खुरचने से नहीं हटती है, तो ये लिकोप्लेकिया होती है। इसके होने का क्या कारण है? जब मेजोरिटी है 90% केसेस में जो लिकोप्लेकिया है वो उन पेशेंट में होती है जिनमें हैबिट होती है बहुत ज़्यादा तंबाकू खाने की। जो लोग पान मसाला गुटखा जैसी चीज़ें का सेवन करते हैं उनमें होता है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, तो वैसे लोगों में सबसे ज़्यादा केसेस देखी जाती हैं लिकोप्लेकिया की। अब क्वेश्चन आता है, बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो हैबिट्स नहीं होती हैं, तो आखिर फिर उन लोगों में क्यों सफ़ेद दाग धब्बे ये जो कंडीशन है ये हो जाते हैं? तो अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, आप अपने मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं, तो उस कारण से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट होता है इसकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, प्रेगनेंसी में या फिर जब मेनोपॉज होता है तो उस समय फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होती हैं। तो उस दौरान भी आपके मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे या पैचेस के फॉर्म में दिख सकते हैं। बट ऐसे कंडीशन में घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके मुंह के अंदर ये प्रॉब्लम होती है तो कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट होता है कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, यानी कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में अच्छी नहीं होती है, अ, वैसे पेशेंट में भी लिकोप्लेकिया की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो गाइस, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि इसके होने के क्या कारण होते हैं। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि ये ठीक होने के बाद वापस से दोबारा क्यों हो जाता है। लिकोप्लेकिया ठीक होने के बाद पेशेंट अक्सर बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। कुछ गलतियां अनइंटेंशनली होती है, यानी कि उन्हें समझ नहीं होता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें फिर से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि बाहर का अनहेल्दी जंक फूड्स खाना। बेसिकली होता है क्या है, जब से ल्यूकोप्लेकिया की प्रॉब्लम उनके मुंह में शुरू होती है उसके बाद से वो अच्छे से खाना पीना खा नहीं पाते हैं, बाहर के फूड्स जंक फूड्स जो है वो नहीं खा पाते हैं। तो एक ग्रेविंग सी होती है कि हमें ये चीज़ खाना है, हमें ये चीज़ खाना है। तो जैसे ही लिकोप्लेकिया मुंह के अंदर ठीक होती है, उन्हें बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो जाग जाती हैं और वो बाहर का जंक फूड्स ढेर सारा खाना स्टार्ट कर देते हैं। आप जब बाहर का जंक फूड्स खाते हैं, जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, जो पैक्ड चीज़ें होती हैं, ये आपके जो ओरल कैविटी है, जो प्रॉब्लम आपको हो रखी है, उसके फेवर में नहीं होता है। और जैसे ही आप इसको खाना स्टार्ट करते हैं, वापस से आपकी जो लिकोप्लेकिया की प्रॉब्लम होती है वो रिपीट होने लगती है। नेक्स्ट होता है इसकी प्रॉपर डाइट का ध्यान ना देना। आप अपनी जो डाइट है वो अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देते हैं डाइट पे, अपने खान पान पे, जिसके कारण क्या होता है कि शरीर के अंदर बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हो जाती है।
विटामिन्स में स्पेशली विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन बी 12, इसकी कमी आपके शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ ग्लाइकोपिन की भी, अगर इन सब की कमियां हो जाती हैं तो फिर से जो ल्यूकोप्लेकिया है, मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे हैं, रिपीट होने लगते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें डाइट में स्पेशली क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो इसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोज़ हैं एंड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट होता है गाइस कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं अपने ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनके मुंह के अंदर बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। और जब ये इन्फेक्शन होते हैं तो इसकी वजह से आपके मुंह के अंदर वाइट पैचेज या स्पॉट जो होते हैं उसका ग्रोथ फिर से होने लगता है। तो इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए। आप अच्छे से ब्रशिंग करिए। आप जब भी कुछ खाते हैं तो अपने मुंह के अंदर जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं उसे फंसे ना रहने दें, उसके लिए आप कुल्ला कर सकते हैं। एंड डेली बेसिस पे आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल जरूर करना चाहिए। इससे क्या है कि जो भी अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो नहीं होती है, क्योंकि जो नमक होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो अंदर जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो उसे किल कर देता है बैक्टीरियाज को। एंड आपके माउथ को, आपकी ओरल कैविटी को ये हेल्दी रखने में हेल्प करता है। आप चाहें तो जिस भी डॉक्टर से आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसके थ्रू आप कोई भी माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछकर। वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा माउथ वॉश यूज करना चाहिए, तो आप माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड जो बिग गलती है, यानी कि सबसे बड़ी गलती है जो पेशेंट अक्सर रिपीट कर देते हैं, वो है अपनी हैबिट्स को कंटिन्यू करना। यस, जिन पेशेंट को आदत होती है स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग या अल्कोहल कंज्यूम करने की, वो ये गलती जरूर करते हैं। जैसे ही उनकी ये जो प्रॉब्लम ठीक होती है वो अपने आदत से मजबूर होते हैं और फिर से अपने हैबिट्स को कंटिन्यू कर देते हैं, ये सोचकर कि अरे चलो थोड़ा सा कुछ दिन तक ले लेंगे, इससे क्या होता है। इससे यही होता है कि आपके जो प्रॉब्लम है ये फिर से रिपीट होने लगती है। तो आप अपने हैबिट्स को कंप्लीटली छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया फिर से रिपीट ना करे, दोबारा से ना हो, तो आप अपने हैबिट को भी दोबारा से शुरू मत कीजिए। हमारे मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया की जो प्रॉब्लम है रिपीट ना हो, तो इसके लिए हमें स्पेशली किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें अभी बताई गई हैं कि जो आप गलतियां करते हैं उन गलतियों को आपको सुधारना है। नेक्स्ट है कि आपको अपने ओरल हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना है। आपकी अपने मुंह की जो साफ सफाई है वो अच्छे से मेंटेन करिए। आप अपने ओरल कैविटी को हेल्दी बनाइए। इसके लिए आप, जैसे कि मैंने अभी बताया, गुनगुने पानी का नमक का जो गार्गल होता है आप वो यूज करिए, या फिर आप कोई माउथ वॉश का भी यूज कर सकते हैं। डाइट, आपको डाइट पे भी स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो बाहर से कोई भी किसी भी तरह की चीज़ें हमारी बॉडी पे अटैक नहीं कर पाएंगी। तो हेल्दी खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाहर के जंक फूड्स, फ्राई फूड्स को आप अवॉइड करिए और घर के बने हेल्दी खाने को खाइए। जो घर पे सिंपल खाना बनता है उससे ज़्यादा हेल्दी कुछ भी नहीं होता है। आप ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में अच्छे से इंक्लूड करिए। जितने भी सैलेड आते हैं सीजनल, आप उसका यूज करिए। सीजनल जो भी फ्रूट्स आते हैं आप उसका यूज करिए। इससे ज़्यादा हेल्दी कुछ भी नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको ल्यूकोप्लेकिया की प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक हो गया है, फिर भी आप थोड़े थोड़े टाइम पर रेगुलर डेंटल चेकअप जरूर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके मुंह के अंदर छोटे से भी पैचेस दिखते हैं तो उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। सो गाइस, ये थे आज के वीडियोस। एंड अगर आपके भी मुंह के अंदर वापस से ल्यूकोप्लेकिया रिपीट हो रही है तो आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को जरूर दिखाइए। एंड ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।